अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 18, जिसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। मर्जेंट सेंटर, टेबल, प्रोटेक्ट शीट, वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक और फ्री स्पेन। ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से लगती हैं, सारी चीज़ें को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मर्जेंट सेंटर होता क्या है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई है, अब मुझे ऊपर हेडिंग लगानी है या मैं कोई दो सेल को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मर्ज करने के लिए सिंपल हमें सेल सेलेक्ट करना होगा। जितने सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मर्जेंट सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो वो सेल मर्ज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऊपर की तरफ हेडिंग लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यानी इसके ऊपर मुझे एक रॉ ऐड करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ऊपर एक रॉ ऐड हो जाएगा। इस तरह जितनी दफ़ा भी आप करेंगे उतनी दफ़ा रॉ ऐड होता जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इन सबको मर्ज करना है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर दिया। अब बीच में मुझे कोई भी हेडिंग लगानी है सिंपल सेल शीट की तो हम लगा सकते हैं। बाकी इसमें कलर वगैरह किस तरह से करते हैं वो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है। ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना, अगर आपने एमएस वर्ड की भी क्लासेस देखी हो तो आपको पता होगा। तो इस तरह से हम मर्जेंट सेंटर, जिस सेल को भी मर्ज करना चाहें, सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो उसको मर्ज कर देगा। उसके अलावा अगर हमारी जो भी चीज़ है, टेबल है या हमारी जो भी शीट है, अगर मैं उसको एज अ टेबल बनाना चाहता हूँ तो सिंपल आप अपनी शीट के डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना ही होगा कि आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और आप इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे टेबल। ठीक है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, ये आपसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और ये आपसे पूछेगा आपकी टेबल की रेंज क्या है। तो रेंज मैंने पहले सेलेक्ट कर ली थी तो ये रेंज यहाँ पर आ रही है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ माई टेबल हैज़ हेडर और इस पर लगा हुआ है टिक। अगर आप इस पर टिक लगाते हैं तो ये करेगा, ये जो रेंज आपने सेलेक्ट की है तो वो उसके पहले वाले सेल को एज अ हेडर लेगा। और अगर आप इससे टिक हटाते हैं तो ये इसको हेडर नहीं समझेगा बल्कि इसको भी एज अ नॉर्मल डाटा समझेगा। तो अगर आपका पहला रॉ जो आपने सेलेक्ट किया है वो हेडर है तो आप इस पर टिक लगाएं, और अगर नहीं है तो नहीं लगाएं, ओके कर दें। तो ये आप सिंपल एक टेबल बनाकर दे देगा। अब टेबल के साथ यहाँ पर आपके पास कुछ टेबल के डिज़ाइन के ऑप्शन आ रहे होंगे। इस डिज़ाइन के ऑप्शन में सबसे पहले तो आप यहाँ से टेबल का नाम अगर कुछ रखना चाहें तो आप यहाँ पर टेबल का नाम भी रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मुझे इसका नाम सेल्स शीट रखना है तो यहाँ से मैं सेल्स शीट करके नाम रख सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपकी टेबल में मज़ीद डाटा ऐड हो रहा है तो आप रिसाइज टेबल पर क्लिक करके दोबारा से इसको मज़ीद रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हेडर रॉ पर टिक लगाए, अगर टिक हटा दूँ तो वो फर्स्ट वाले हेडर रॉ को हटा देगा। इस तरह अगर आप यहाँ से बैंडेड रॉ से टिक हटाते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये एक कलरफुल, एक वाइट, एक कलरफुल इस तरह से चल रहा है। अगर आप हटा देंगे तो ये सारा जो है वो वाइट कलर पर ही आ जाएगा। इस तरह अगर आप फर्स्ट कॉलम पर टिक लगाते हैं तो फर्स्ट कॉलम आपको दिखेगा कि बोल्ड होकर दिख रहा है। और इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम से टिक हटा देते हैं आप तो वो फर्स्ट कॉलम से बोल्ड हटा देगा। इसी तरह लास्ट कॉलम में भी क्लिक करते हैं तो बोल्ड कर देगा, क्लिक हटा देंगे तो वो लास्ट कॉलम से भी बोल्ड हटा देगा। और इस तरह बैंडेड कॉलम्स कर देंगे तो एक कॉलम कलरफुल, एक वाइट, एक कलरफुल, एक वाइट, इस तरह से चल रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा फ़िल्टर बटन से टिक हटा देंगे तो ये जो फ़िल्टर का बटन आ रहा है वो हट जाएगा। अब फ़िल्टर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, मैंने अपनी पुरानी क्लास में बताया है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर वाली क्लास में, तो आप उससे देखकर फ़िल्टर किस तरह करते हैं डाटा को वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कलर फॉर्मेट्स बने हुए हैं। अगर आपको कोई भी कलर फॉर्मेट यूज़ करना है यहाँ से आप सिंपल यहाँ से कोई भी कलर फॉर्मेट उठाकर सिंपल अपने डाटा में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी टेबल को दोबारा वैसे ही करना है जैसे सिंपल पुराना डाटा था तो यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे तो ये उसको वैसे ही एज अ नॉर्मल डाटा कर देगा। बाकी कलर वगैरह हटाना हो तो आप सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ क्लियर से जाकर क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे तो वो उसके जो भी फॉर्मेट्स होगा वो हटा देगा। हेडिंग से नहीं हटाना हो तो हेडिंग ना सेलेक्ट कर लें, सिंपल डाटा सेलेक्ट कर लें और यहाँ क्लियर से जाकर क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे तो वो क्लियर फॉर्मेट से जो चीज़ें होंगी उसको हटा देगा। उसके अलावा एक ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट शीट का और प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये होता है कि अगर आपको आपकी इस शीट पे यानी डाटा वाली शीट पे पासवर्ड लगाना है या आपको इसको प्रोटेक्ट करना है तो आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड लगा करके, कोई आपको डाटा को चेंज नहीं कर सके। उसके लिए आपको ये प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, बहुत सारे ऑप्शन है। जिस पे आप टिक लगाएंगे वो ऑप्शन कोई भी बंदा बिना पासवर्ड के भी एक्सेस करके एडिट कर सकता है। लेकिन आप अगर जिस पर टिक नहीं लगा रहे हैं वो चीज़ एक्सेस नहीं हो पाएगी। यानी अगर मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 4 और मैंने किसी पर टिक नहीं लगाया, सिर्फ सेलेक्ट लॉक सेल पर टिक है और सेलेक्ट अनलॉक सेल पर टिक है, यानी लॉक सेल भी सेलेक्ट कर सकता है और अनलॉक भी, बाकी कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मेट सेल्स भी नहीं कर सकता, कॉलम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। पासवर्ड दिया मैंने, ओके कर दिया, दोबारा से वही सेम पासवर्ड देकर ओके कर दिया। फाइल को मैंने सेव करके इसको बंद कर दिया।
ठीक है। अगर मैं अब दोबारा अपने एक्सेल की फ़ाइल को वो उस वाली फ़ाइल को ऑन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट दबाया, ये कह रहा है क्या है कि ये शीट यहाँ पर प्रोटेक्ट हुई हुई है, आप कोई भी डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि सारे ऑप्शंस बन आ रहे हैं। आप जो है वो कोई भी चीज़ ऐड वगैरह नहीं कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह सिंपल आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं हो रहा चेंज, ठीक है। आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप सिंपल जाएँ दोबारा रिव्यू में, आप चल जाएँ प्रोटेक्ट शीट में, और जो भी वो है आप पासवर्ड देकर, जो पासवर्ड आपने दिया होगा उसको कर दें ओके। अब हट गया। अब आप जो भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमने इस तरह से कर लिया प्रोटेक्ट शीट। अच्छा, हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि लोग डाटा को जो है वो सॉर्ट कर सकें, तो मैंने सॉर्ट पर टिक लगा दिया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी डाटा पे जो है वो कोई भी रॉ इंसर्ट कर सके। इसी तरह आप जो जो एक्सेस देना चाहते हैं बिना पासवर्ड लगाए वो दे सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड लगा दिया मैंने। अब लोग क्या क्या कर सकते हैं, जिन जिन कामों पे टिक लगा वो काम कर सकते हैं बिना पासवर्ड इंसर्ट किए, ठीक है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया। अब देखें, अगर मैं इसको आकर डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने क्या किया था, इंसर्ट कॉलम पे भी बनता, नहीं हो सकता, लेकिन इंसर्ट रॉ का ऑप्शन मैंने खोला हुआ था, तो ये इंसर्ट रॉ कर सकता है। तो आप जितने ऑप्शंस इससे देंगे वो उतने ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई भी शीट भी ऐड कर सकता है। देखिए अब यहाँ न्यू शीट अगर मैं करता हूँ तो जितनी भी शीट्स ऐड करना चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक करता हूँ तब क्या होगा, तब ये होगा कि कोई भी बंदा कोई शीट भी ऐड नहीं कर पाएगा। अब देखें, अगर मैं कोई शीट पे प्लस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। सर अगर मैं यहाँ पर किसको डिलीट करना चाहूँ, रीनेम करना चाहूँ, नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इस तरह से प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हैं। अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक करेंगे तो कोई भी शीट डिलीट नहीं हो सकती, ना ही ऐड हो सकती है। और अगर हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो जिस शीट को हम करेंगे वो पर्टिकुलर शीट जो है उस पर जो भी जिस किस्म का भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि हमारे पास फ्रीज पेन। यहाँ पर फ्रीज पेन का ऑप्शन आपको व्यू में मिल जाएगा। फ्रीज पेन करता क्या है, फ्रीज पेन करेगा ये एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ ठीक है, ये मेरी टॉप रॉ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरा टॉप रॉ जो है वो फ्रीज़ रहे, जबकि मैं डाटा स्क्रॉल करूँ तो ऊपर वाले जो रॉ है वो दिखता रहे, ये सारी चीज़ें नहीं दिखें, ठीक। मतलब मैं नीचे करता रहा हूँ जितना भी डाटा हो वो डाटा भी दिखे, लेकिन ऊपर की तरफ मेरा पेन जो है वो फ्रीज़ होकर मिले। कैसे करना होगा, सेलेक्ट किया डाटा, फ्रीज पेन पे गया, यहाँ से फ्रीज टॉप रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखें अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो जितना भी डाटा हो ये नंबर 1 वाला जो रॉ है वो फ्रीज़ रहेगा, यानी वो आपको विजिबल रहेगा। जब भी आप जितना भी नीचे आपका डाटा आप जाते रहें वो आपको फ्रीज़ होकर मिलेगा। इसी तरह आप इसको अनफ्रीज़ करना चाहें तो आप यहाँ अनफ्रीज़ पेन्स पे क्लिक कर दे तो ये अनफ्रीज़ कर देगा। इसी तरह आप फ्रीज़ टॉप फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ हो गया। अब आप इधर तक जाते रहें तो आपका ये रीजन वाला कॉलम जो है वो फ्रीज़ होकर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको इसमें हेडर वगैरह भी ऐड करना है, हेडर या फुटर, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सॉरी इसको पहले अनफ्रीज़ करके अगर मैंने यहाँ क्लिक किया बीच वाले ऑप्शन पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको हेडर लगाने का ऑप्शन आ रहा है। और इसी तरह सिंपल आप हर शीट का अलग अलग हेडर भी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हेडर पे लगा देता हूँ सेल्स शीट की हेडिंग, ठीक है, तो वो दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि हेडर एक पेज पे भी आप लगाते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे खुद ब खुद आ जाएगी। बाकी अगर आप उसको साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहें, बोल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एज अ हेडर काम कर रहा है। अगर आप कंट्रोल पी करते हैं सिंपल, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल व्यू पे आकर कंट्रोल पी कर दूँ तो आपको दिख जाएगा जो भी आपने हेडिंग लगाई होगी वो हेडर पे वो आपको ऊपर की तरफ शो हो रही होगी। तो इस तरह से आप हेडर भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर लगाने के लिए आपको ये दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ऊपर की तरफ आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।